माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अक्सर क्वेश्चंस इस पर आते हैं और स्टूडेंट अक्सर इन क्वेश्चंस को गलत करके आता है या फिर पेपर में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज आपके सामने इस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा 2-3 सेकंड लगेंगे बस, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। तो इसके साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप है आपका रेखाओं की गिनती, काउंटिंग ऑफ लाइंस। रेखाओं की गिनती, काउंटिंग ऑफ लाइंस, वर्गों की गिनती, आयतों की गिनती, त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सारी की सारी चीजें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम लोग चलते हैं काउंटिंग ऑफ लाइंस में। देखिए, अगर आपके सामने कोई भी आकृति है, कोई भी फिगर है, तो आप किस प्रकार से इसमें जो है लाइंस काउंट करेंगे। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। इसमें सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल लाइंस काउंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल लाइन, जो ये हॉरिजेंटल है, इस तरीके से क्षैतिज, ठीक है। इसके आगे वर्टिकल, जो ये खड़ी लाइन है सीधी वाली, ये वाली आपको काउंट करनी है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी तिरछी हैं, ये जो है ट्रांसवर्स और स्लैंट, जितनी भी तिरछी हैं, तो इस वाले फिगर में हम लोग काउंटिंग करते हैं। देखिए, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 हो गई। इस तरह से हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल हो गई, कितनी हो गई, वर्टिकल हमारी कितनी है, 3, ठीक है। और अब कौन सी रह गई, तिरछी। तो जो तिरछी वाली कितनी है इसमें, देखिए 1 ये है, यहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से 4 5 6, ठीक है। अच्छे से समझिए, तो ये हो गई आपकी 6। इन सभी को जोड़ दीजिए, आपका टोटल कितना हो गया, 12। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12। इस प्रकार से आप बड़े से बड़े फिगर्स में लाइनों की काउंटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसी पर आधारित हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करनी है। हॉरिजॉन्टल कितनी होगी आपकी, 3, प्लस वर्टिकल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5, प्लस अब तिरछी काउंट करनी है, कितनी जो तिरछी हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 3 ये हो गई। और इसी तरीके से ये हैं 1 2 3, तो 3 और 3 6 हो गई। तो ये जो सारी की सारी टोटल कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 14। ये 14 लाइन्स हो गई आपकी। टोटल सरल रेखा कितनी है, 14। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट करिए तब तक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, इसमें हम लोग करेंगे त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज आप इसको अच्छे से करिए, तो हम आपको बताते हैं कंसेप्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज ये है, इस प्रकार से बना हुआ है, इसमें हमको काउंटिंग करनी है। तो जो कुल त्रिभुज कितने होंगे, देखिए 1 ये होगा, 1 ये होगा, 2 हो गए, 1 ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो जो कितने हो गए, 3 त्रिभुज। इसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर आप और अच्छे से करना चाहें तो इसकी काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2, तो 2 से 1 में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इससे अधिक के केस में भी करते हैं यही 1 2 3। तो जो टोटल हमारे कितने हो गए 3 + 2 + 1 कितने हो गए त्रिभुज है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करते हैं। इसमें जो त्रिभुज कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6। टोटल हमको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो जो किस प्रकार से करेंगे हम लोग 6 + 5 प्लस इन सबको जोड़ दो आप 4 3 2 1। ठीक है, टोटल हमारे कितने हो गए 6 5 11 और 4 15 और ये 21 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। टोटल हमारे त्रिभुज कितने हो गए 21। देखिए ये तो छोटे छोटे केस हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा त्रिभुज है तो हमको टोटल करने में काफी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 से लेके n तक की प्राकृतिक सभी संख्याओं का योग। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए 1 2 3 इस प्रकार से n तक की संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं n × n + 1/2। इस प्रकार से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। टोटल हमारे कितने हैं 6, तो 6 गुणा अब 6 में 1 जोड़ दो बट्टे आधा कितना हो गया 3, कितना हो गया ये 21। ठीक है, जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काफी ज्यादा हो और इस तरह का पैटर्न बन रहा हो तो आप लोग इस कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है। ये हमने काफी ज्यादा एनालिसिस करके जो है कंसेप्ट को तैयार किया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की तरफ। ठीक है, इसमें कई तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, तो हम जो हर एक पैटर्न को आपको कराएंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए इस काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में वर्गों की गिनती। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए सबसे छोटा वर्ग ले लेते हैं जिसमें स्क्वायर काउंट किए जा सके। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये है आपका, ये 4 स्क्वायर है इसमें छोटे छोटे और ये एक बड़ा है। तो आपको ये वाले स्क्वायर में टोटल वर्ग निकालने हैं, टोटल स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताते हैं कि आप एक का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको काउंटिंग करिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 5। तो ये टोटल इसमें कितने हो गए स्क्वायर हमारे 5। अब इसकी तरफ चलते हैं। देखिए 1 2 3 2 3। ठीक है, स्क्वायर करेंगे वो, इसमें से हम जब जो स्क्वायर्स को कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो जो कितना होगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1 + 4 + 9, तो ये 14 स्क्वायर हो गए। इसमें अगर हम टोटल काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो हमारे 14 आ जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक केस और ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16। तो इसमें हमारे टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये सारा का सारा टोटल कर लीजिए आप, कितना हो गया 30। ठीक है, ये सारा का सारा टोटल करके, तो इसमें हमारे टोटल स्क्वायर कितने हो गए 30। ठीक है,
इसी प्रकार से हम लोग स्क्वायर्स के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग इसको नोट करिए। मैं अभी आपको जो चेस बोर्ड पैटर्न का भी करवाता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट करिए तब तक। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चेस बोर्ड पैटर्न, जो इस तरह का होता है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं चेस बोर्ड। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे सॉल्व। देखिए, इसमें 1 से लेके 8 तक के ये जो स्क्वायर्स होते हैं और ऐसे भी होते हैं। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 64। ठीक है, 64 होते हैं, 8 into 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 8 तक का स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 8 तक का स्क्वायर करने पे माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको इसके लिए बताते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है अपॉन 6। इस फॉर्मूले को हम यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 9 गुणा, ये तुम्हारा हो गया 16 और 1 17 बटे है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 3 2 से ये 4 बार कट गया, तो ये तुम्हारा हो गया 12 और 12 7 84। ठीक है, और 12 और 8 20। तो 204 हमारे स्क्वायर हो जाएंगे। टोटल स्क्वायर हमारे कितने हो जाएंगे? 204। अब हम लोग इसी तरह का इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक पूरा जो बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है वो भी एक स्क्वायर है और छोटे छोटे तो सब हैं ही, लेकिन इसमें एक बड़ा एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसमें छोटे छोटे स्क्वायर हैं। तो हमें केवल स्क्वायर्स काउंट करने हैं, रेक्टेंगल नहीं काउंट करने। ठीक है, तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 2 3। ठीक है, तो जो लास्ट वाले हैं उनका मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस, अब कौन सा रह गया? 1 इंटू, अब कौन सा रह गया आपका? 1 इंटू 4। तो 1 इंटू 4, ये हमारा टोटल कर लीजिए। 18 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 32। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए हमारे? 32। इसी प्रकार से हमारी कोई भी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फिगर हो, मान लीजिए रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर हैं, इस तरह से हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसके लिए और भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, 32। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए तब तक। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स
जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमको कैलकुलेट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, 2 3 4। इसी प्रकार से हम लोग मार्किंग कर लेंगे। अब तुरंत कैलकुलेट करिए। देखिए 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, फिर 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। इन सबको हम लोग टोटल कर लेंगे तो हमारे स्क्वायर्स निकल के आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये तुम्हारे, 28, 18 और 10 प्लस 4। इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। देखिए इन सबको हम लोग टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 60। इस प्रकार अब हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। बहुत सिंपल है एकदम। लास्ट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हारा हो गया 20 और ये तुम्हारा हो गया 12, ये तुम्हारा हो गया 6 और 2, तो ये तुम्हारा हो गया 20 12 32 और 8 40। टोटल हमारे स्क्वायर कितने हो गए, 40, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करिए। अभी हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम जो कराना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को आखिरकार में दिक्कत होती है इसको करने में और इस पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। देखिए अगर आपके सामने कोई भी इस तरीके से आयताकार कोई भी चीज दी हुई हो, रेक्टेंगुलर शेप में कोई चीज हो और उसको सॉल्व करना हो, तो उसमें आपसे पूछेगा कि कुल रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज कितने हैं। टोटल जितने भी चतुर्भुज है 2 और आयत कितने हैं, ठीक है। टोटल क्वाड्रिलेटरल एंड टोटल रेक्टेंगल। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संचय, ठीक है। ये हमारा संचय है। संचय कैसे होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए n वस्तुओं में से जब r वस्तुओं को मिला के कोई संचय बनाया जाता है तो उसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, देखिए NCR मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को आपको लेना है और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ये हमारा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। अब देखिए इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए चतुर्भुजों की जब संख्या पूछेगा, जब आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछेगा तो आपको n लेनी है। n क्या चीज है, NH है आपकी हॉरिजेंटल लाइंस और NV है आपकी वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। n का मान हमने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस लेनी है और टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल, जो ये
खड़ी खड़ी होती है ये वाली और ये वाली क्षैतिज होती है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम जो चतुर्भुज निकालते हैं, तो जो चतुर्भुज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, देखिए 1 2 3 4। तो चतुर्भुज कितने हो जाएंगे हमारे, चतुर्भुज कितने हो जाएंगे, टोटल चतुर्भुज कितने हो जाएंगे। देखिए हमको लेना है 4C2। ठीक है, ये हमारी एक साइड की हो गई, इनटू फिर हमको लेना है 4C2। ये एक बार ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी, फिर हॉरिजेंटल क्षैतिज वाली। ठीक है, तो ये दो तरीके से दो बार इसको करना है। ये हो सकता है ये जो लाइन है अलग अलग हो, यहां पर बराबर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कैसा भी हो आप हमेशा कर लेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस कॉम्बिनेशन वाले मेथड का यूज करेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन, ये हमारा आर हमेशा 2 ही रहेगा क्योंकि एक बार में 2 लाइंस काउंट करनी होती है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा 4 - 2। ठीक है, इनटू ये तुम्हारा हो जाएगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 - 2। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4। देखिए फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब जो भी हमारा फैक्टोरियल कट रहा हो काट दीजिए, ये वैल्यू कट गई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 3/2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल, ये सेम चीज कर देनी है 4/√2। ये √2, ये फैक्टोरियल 2 की जगह पर 2 लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये तुम्हारा कट गया 3 × 9 9 × 36। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो जाएंगे 36। तो हमारा 36 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि आयत कितने होंगे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि आयत निकालने के लिए हम जितने भी चतुर्भुज निकाल लेंगे टोटल, अगर उसमें से वर्ग को घटा दें तो हमारे आयत निकल जाएंगे। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट करिए, तब मैं इसको थोड़ा मिटाल के आपके सामने करता हूं। ठीक है, या तो देखिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना है। वर्ग निकालने के लिए इसकी काउंटिंग करनी है 1 2 3, सही है, 1 2 3। तो वर्ग कितने निकलेंगे हमारे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 × 3 प्लस इसका इसमें करिए 2 × 2 प्लस 1 ये है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो गया। इसको हम लोग कर देंगे 9 + 4 + 1, ये तुम्हारा हो गया 14। सही है, ये हमारा क्या निकल के आया, वर्ग, ये वर्ग निकल के आए हैं। ठीक है, ये हमारे टोटल चतुर्भुज निकल के आए हैं। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे आयत निकल आएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जगह नहीं है तो मैंने ये चीज आपको समझा दी है। यहां पर आप अगर देखिए मैं आपको बताता हूं 36 - 14 कर देंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला। ये हमारे क्या है, आयत, ये हमारे आयत हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसी पर आधारित और एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सिंपल है और हम लोग सिंपल तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि टोटल चतुर्भुज कितने हैं, टोटल क्वाड्रिलेटरल या कुल चतुर्भुज, और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, कुल आयत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चतुर्भुजों की संख्या। देखिए चतुर्भुज कैसे निकालेंगे, कुल चतुर्भुज। तो इसके लिए हमने आपको बताया पहले हॉरिजेंटल लाइंस काउंट करेंगे। तो हॉरिजेंटल कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया 5C2। ठीक है, इनटू, अब खड़ी खड़ी वाली करने हैं, तो खड़ी खड़ी वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तुम्हारा हो गया 6C2। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये जो है n माइनस आर, मतलब इसमें से घटा के ये लिख दिया, इंटू, शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहे हैं, आप लोग तो समझ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो तो जो बता देना हमको। ये तुम्हारा हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू, देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल को खोलेंगे, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। सही है, अब इसको बोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे थोड़ा सा। इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये कट गया। ठीक है, इससे ये वैल्यू 2 बार कटेगी, तो ये दो, इसको सॉल्व करके होगा तो तुम्हारा ये 10 गुणा, अब देखिए इससे इसको काटेंगे, 3 बार कटेगी ये, तो ये 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये 5 15 हो गया, इसका मतलब हो गया 150। देखिए आपको काउंट नहीं करने हैं, आपको इस तरह से करना है। तो ये कुल चतुर्भुज कितने हो गए तुम्हारे, 150। ठीक है, तो 150 में 2 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन हमारा मिल रहा है। ठीक है, अब हमें आयत निकालने हैं। तो हमने आपको बताया कि कुल आयत बराबर क्या होगा, चतुर्भुज माइनस वर्ग। सही है, कुल चतुर्भुज माइनस कुल वर्ग। तो कुल चतुर्भुज कितने हैं, चतुर्भुज हमने निकाले 150 माइनस, अब देखिए अब हमें वर्ग निकालने हैं। तो वर्ग निकालने के लिए हमने आपको तरीका बताया था, इसकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 2 3 4, तो ये लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, सही है, प्लस 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3, फिर प्लस 2 गुणा 3 हो गया, फिर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2। सही है, ठीक है, अब जो है रह गया है उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करो, 150 माइनस ये तुम्हारा हो गया 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो ये तुम्हारा 150 माइनस ये तुम्हारा हो गया 40, तो ये तुम्हारा हो गया 110।
110 आयत हो गए आपके, 110 आयत हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 150 और 110 वाला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी कितनी भी बड़ी आकृति हो और कुछ भी आपसे निकलवा रहा हो, आयत निकलवा रहा हो, वर्ग निकलवा रहा हो या फिर कुल चतुर्भुज निकलवा रहा हो, सारा का सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि यह अधिक से अधिक आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और नई नई चीज जो हम लोग अपडेट करते हैं वो सब चीजें आपको मिल सकें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।